दोस्तों, जब आप नई नई ड्राइविंग सीख रहे हो तो ये 3 काम बिल्कुल मत करना, वरना आपकी जान भी जा सकती है, आपका बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आप देख रहे हैं ड्राइव सेंस। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो नए ड्राइवर्स अक्सर नजरअंदाज करते हैं, जिससे अक्सर उन लोगों के एक्सीडेंट होते हैं। जब आप नई नई गाड़ी सीखते हो तो ABC देखकर समझ लेते हो, गियर चेंज करना भी देखकर समझ लेते हो, वहीं स्टीयरिंग को भी आप देख करके उसको ऑपरेट करना सीख जाते हो। लेकिन जब आप थोड़े से भरे ट्रैफिक में निकलते हो ना, तो ये सारी चीजें आप भूल जाते हो और कुछ ऐसी गलतियां कर देते हो जिससे आपका एक्सीडेंट होना निश्चित ही हो जाता है। आज मैं आपको वो 3 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो अक्सर आपसे हो जाती है और वो गलतियां जानलेवा भी हो सकती है। वो कौन सी 3 गलतियां हैं जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहली गलती, चलती गाड़ी में अचानक से ब्रेक लगा देना। दोस्तों, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। जब आप नए ड्राइवर होते हो, आपको अंदाजा नहीं होता है कि ब्रेक आपको कितना अप्लाई करना है और उसकी वजह से आप सडन ब्रेकिंग कर देते हो। आप जैसे खाली रोड पे भी जा रहे हो, सामने अचानक से कोई आ जाता है, सडन ब्रेकिंग कर देते हो। सडन ब्रेकिंग से आपकी गाड़ी रुक जाती है और ये आपके लिए बहुत बड़ा जानलेवा खतरा बन सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके पीछे कोई बड़ी गाड़ी आ रही हो और वो तैयार नहीं है ब्रेक लगाने के लिए और आपने अपनी गाड़ी को सडन रोक दिया। वो ब्रेक लगा पाएगा उतनी देर में, आपका और उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हानि आपकी है, क्योंकि बड़ी गाड़ी अगर पीछे से टकराई तो ज्यादा इंजरी हो सकती है, अगर छोटी गाड़ी टकराई तो उसको इंजरी हो सकती है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, सडन ब्रेकिंग नहीं करनी है। मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि आपको इसकी प्रैक्टिस कैसे करना है, ताकि आप प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ब्रेकिंग अप्लाई कर सको और परफेक्टली आपकी गाड़ी रुक सके। दूसरी सबसे बड़ी गलती, चलती गाड़ी में अचानक से गाड़ी को लेफ्ट काट लेना या फिर राइट काट लेना। दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा खतरा बन सकता है आपकी जान के लिए। क्यों? क्योंकि आप जब शुरुआत में चलते हो ना, आपको नहीं आइडिया होता है आपकी गाड़ी के ब्लाइंड स्पॉट का, और आपको ORVM और IRVM देखने का आइडिया भी नहीं होता है कि कैसे करें। ऐसी कंडीशन में आप गाड़ी चला रहे हो और अचानक से स्टीयरिंग को लेफ्ट काट लोगे, हो सकता है आपकी गाड़ी के ब्लाइंड स्पॉट में कोई गाड़ी चल रही हो, उससे आपका एक्सीडेंट हो सकता है। अगर ऐसे ही अचानक आपने राइट साइड काट ली, राइट साइड से आपको पता है राइट लेन से कोई भी गाड़ी आपको ओवरटेक करती है, इस कंडीशन में अगर ब्लाइंड स्पॉट में कोई गाड़ी हो राइट साइड में, तो उससे आपका एक्सीडेंट हो सकता है। वहां पे अगर आप स्पीड में हो, आपकी गाड़ी पलट भी सकती है। आप ये चीज ध्यान रखना, और आपकी जान भी जा सकती है। सडन कभी भी आपको लेफ्ट या फिर राइट टर्न नहीं करना है। स्टीयरिंग का जजमेंट और ऑपरेशन मैं इसी वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूं। दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी गलती, और ये गलती कई लोगों की जान ले चुकी है, वो कौन सी है? चलती गाड़ी में सडन एक्सीलरेशन दबा देना। ब्रेक की जगह कई बार नए ड्राइवर से एक्सीलरेशन दब जाता है। अब एक्सीलरेशन दबाने से क्या होता है दोस्तों? आपकी गाड़ी ज्यादा स्पीड ले लेती है। जहां रुकना चाहिए वहां आपकी गाड़ी ज्यादा स्पीड ले लेगी। सामने कोई, मान लो कोई बच्चा खेल रहा है, कोई व्यक्ति चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई गाड़ी चल रही है, सडन आप ब्रेकिंग की जगह एक्सीलेटर दबा दोगे, आपकी गाड़ी ज्यादा स्पीड पकड़ेगी और उस ऑब्जेक्ट को हिट कर जाएगी। तो हो सकता है सामने वाली गाड़ी या फिर कोई पैदल चल रहा है, उसकी जान जा सकती है। अगर सामने कोई बड़ा व्हीकल खड़ा है, जैसे ट्रक, बस खड़ी है या चल रही है, सडन आपने एक्सीलरेशन कर दिया, तो आपकी गाड़ी उसके अंदर घुस सकती है, आपकी जान भी जा सकती है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझनी है। इसकी प्रैक्टिस भी मैं आज के वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको पूरी तरीके से देखो और समझने की कोशिश करो। दोस्तों, ये 3 गलतियां हैं जो आपको निश्चित रूप से एक्सीडेंट के अंदर धकेल सकती है। अगर ये 3 गलतियां आप नहीं करते हो तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपका एक्सीडेंट आपकी वजह से कभी नहीं होगा। आपको अपनी अवेयरनेस लेकर के चलनी है, आपको अपनी गाड़ी को सेफ तरीके से चलाना है। बस आपका मोटिव यही होना चाहिए कि मैं A पॉइंट से B पॉइंट तक सेफली पहुंच जाऊं, और उसके लिए क्या क्या कदम उठाने पड़ सकते हैं वो उठाना है आपको। और मेरे वीडियोस देखकर आपको समझना है कि कैसे आप एक डिफेंसिव ड्राइविंग कर सकते हो, सेफ ड्राइविंग कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, उन 3 गलतियों को हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम बात करते हैं। आपको ये 3 गलतियां नहीं करनी है। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। आप क्या करते हो? गाड़ी चलाते हो, सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, आप सडन ब्रेकिंग कर देते हो। वो कैसे होता है मैं बताता हूँ। जैसे ये अंकल चल रहे हैं ना, ठीक है, हम आगे चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, और आपने देख लिया अचानक से कोई आ गया, तो आप क्या करते हो? ये देखो, झटका लगा जोर का, तो ये झटका बहुत खराब होता है। और साथ में अगर आप सडन ब्रेकिंग कर देते हो, जैसे मैंने करी, स्पीड में चल रही है आपकी गाड़ी, सडन ब्रेकिंग करी, स्किड भी हो सकती है, और पीछे से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो आपको एक्सीडेंट कर सकता है। उसकी जान को भी खतरा है, आपकी जान को भी खतरा है। ब्रेकिंग कैसे करना है? सिंपल सा, मैं हमेशा आपको बताता हूं, इस बार और बता रहा हूं। हम चल रहे हैं, ठीक है,
आप हमेशा याद रखो 20 की स्पीड से आप कम रहते हो ना, तो आप हमेशा क्लच पहले दबाओगे। सपोज मैं चल रहा हूँ प्रैक्टिस करना है आपको, सिंपल सा क्लच दबाओगे और ब्रेक धीरे धीरे अप्लाई करोगे। ये देखो धीरे धीरे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस करना है। इससे क्या है, आपको जजमेंट आएगा कि आपका ब्रेक दबाने पर आपकी गाड़ी क्या रिस्पॉन्ड कर रही है। उस हिसाब से आपको एक पॉइंट सेट करना है, कंसीडर करना है कि इस पॉइंट से पहले मेरी गाड़ी रुकना चाहिए। अब आप प्रैक्टिस करो, एक बार आपकी गाड़ी पहले रुकेगी, एक बार आपकी गाड़ी बाद में रुकेगी, 2-3 बार ऐसा होगा, लेकिन जजमेंट आपको इतना आ जाएगा कि आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचते ही आपकी गाड़ी रोक लोगे। जैसे कि मैं देख सकते हो ये कार खड़ी है, कार से पहले मेरे को अपनी गाड़ी को रोकना है। अब मैं यहाँ पे क्लच दबा करके ब्रेक अप्लाई करना शुरू करूंगा। मेरी गाड़ी देखो आराम से रुक गई। ये मेरी गाड़ी के ब्रेक का जजमेंट मेरे को आ गया। तो ये जजमेंट आपको भी सीखना है, इसकी प्रैक्टिस करो। अब दूसरी दोस्तों गलती क्या होता है, चलती गाड़ी में अचानक से अपनी गाड़ी को लेफ्ट या फिर राइट कर लेना। जैसे कि मैं अभी चल रहा हूँ, ठीक है, अब आपको अंदाजा नहीं है कि लेफ्ट और राइट में कुछ गाड़ी चल रही है, आप गाड़ी में चल रहे हो और अचानक से काट देते हो। अब ऐसे में क्या होता है, जैसे काट दी अचानक से गाड़ी, अब ऐसे में क्या हुआ दोस्तों, राइट साइड में कोई व्यक्ति होता जो मेरी लेन के बिल्कुल पास से निकल रहा है, मुझे ओवरटेक कर रहा है, तो वो ऐसा आ रहा है और मैं जाकर के सडन ऐसा चला गया। वो चल रहा है नॉर्मली और आप ऐसे घुस जाओगे तो आपकी गाड़ी पे वो हिट करेगा, आपकी गाड़ी स्पीड में हो, आपकी गाड़ी पलट सकती है, यहाँ पे आपकी जान भी जा सकती है। सिंपल सा फंडा है स्टीयरिंग का दोस्तों, बहुत सेंसिटिव होता है, एक उंगली से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। ये देख सकते हो एक उंगली से मैंने घुमा दिया इसको, ये चीज। तो ये इतना सेंसिटिव होता है कि अगर आप स्पीड में चल रहे हो, अगर हल्का सा भी इतना बेंड करा आपने स्टीयरिंग, आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा टर्न हो जाती है। तो इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। स्टीयरिंग का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता है आपकी गाड़ी के ब्लाइंड स्पॉट में कोई सी गाड़ी चल रही है या नहीं चल रही। 2 व्हीलर चल रही होगी तो आप उसको गिरा दोगे, उसकी जान जा सकती है, उसके सिर में हाथ पैर में चोट आ सकती है। अगर कोई बड़ी गाड़ी है तो वो आपको पलटा सकती है, क्योंकि आप स्पीड में हो और आप तिरछे हो गए, वो सामने से घुसेगी, आपको पे प्रेशर पड़ेगा, आपकी गाड़ी उल्टेगी। अगर कोई ट्रक है तो ट्रक आपकी गाड़ी के ऊपर चढ़ सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना। स्टीयरिंग संभालने का तरीका सिंपल सा है, 9-10 की पोजीशन पे पकड़ो, हल्का हल्का ऐसे करने की प्रैक्टिस करो। खाली रोड पे जाओ, 9 और 3 की पोजीशन पे पकड़ो, आप यू टर्न लेने की कोशिश करो। कैसे, स्टीयरिंग को ऐसे करके, ये देख सकते हो इस पोजीशन में, पुश एंड पुल मेथड में। अब पुश एंड पुल मेथड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत इजी है और फास्ट है। इससे आपकी गाड़ी जल्दी कटेगी और आपको एक अंदाजा भी लग जाएगा कि आपकी गाड़ी कितनी कट रही है। इतना काटने पर, हल्का सा काटने पर फिर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाओगे तो ये चीज आप एकदम मास्टर कर लोगे और आपको स्टीयरिंग को लेकर भी कोई परेशानी नहीं आएगी। अब तीसरी गलती क्या होती है, सपोज आप चल रहे हो, ठीक है, चल रहे हो और आपको ब्रेक लगाना है, ठीक है, आप चल रहे हो और आप रेस दे रहे हो और आपको ब्रेक लगाना, तो सडन एक्सीलरेटर कर दोगे जिससे आपकी गाड़ी देखो स्पीड में आ गई। तो ये इससे क्या होता है दोस्तों, इससे क्या होता है, आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और सामने कोई गाड़ी है, कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा ही खेल रहा है, आप उसको टक्कर मार दोगे, उसकी जान जा सकती है। सामने कोई भारी व्हीकल है, उससे आप टकरा सकते हो, आपकी जान जा सकती है। इसी चीज की वजह से रिसेंटली आपने एक केस सुना होगा, एक लड़की मुंबई की रिवर्स कर रही थी अपनी गाड़ी, गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दब गया, उसकी गाड़ी रिवर्स में सीधे खाई में गिर गई। आप सभी ये न्यूज से अवेयर होंगे, आपको पता होगा कि ये चीज कैसे हुई। इसी तरीके से हुई क्योंकि उसने ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबा दिया। अब एक्सीलरेटर दबाने से क्या हुआ, उसकी गाड़ी बहुत ज्यादा हाई स्पीड में चली गई। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। देखो एबीसी आपने समझ लिया अच्छे से तो वो ठीक बात है, लेकिन ऐसी जगह ये एबीसी आप भूल जाओगे ना तो बड़ी दिक्कत होगी। आपको एक्सीलरेटर और ब्रेक का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सीलरेटर आपको प्रेस कैसे करना है ये समझो, ब्रेक कैसे अप्लाई करना है ये समझो। शुरुआती दिनों में सबसे मेन चीज ये गलती होती क्यों है आप ये समझो। ये गलती इसलिए होती है कि अगर आप कोई गाड़ी चलाते हो, जैसे बाइक चलाते हो, तो बाय डिफॉल्ट आपका राइट वाला पैर ब्रेक पर होता है, ठीक है। आपको बाइक रोकना रहती है तो ब्रेक अप्लाई कर देते हो, जैसे मैंने एक्सीलरेटर अप्लाई करा, आप वहीं के वहीं एक्सीलरेटर दबा देते हो, जिससे आपकी गाड़ी एकदम रॉकेट की तरह भागने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि कार में आपका पैर डिफॉल्ट ही एक्सीलरेटर पे होता है। आपको जब भी ब्रेक लगाना रहेगा ना, अपने पैर को शिफ्ट करना पड़ेगा ब्रेक पर। अब ये चीज कैसे करोगे, इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे, अपने मसल मेमोरी कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे कि आप
पेडल मिस एप्लीकेशन ना कर पाओ, उसका एक सिंपल सा तरीका है। देखो मेरा पैर की एड़ी देखो, मैं इसका एंगल थोड़ा सा चेंज करता हूं, ठीक है। मेरे पैर की एड़ी देखो कैसी रखी हुई है। अब यहां पे मुझे ब्रेक अप्लाई करना है, ये एक्सीलरेटर अप्लाई करना है एकदम। ये एक्सीलरेटर पे पूरा ऐसा पैर रखने की जरूरत नहीं होती, हल्के से मैं आपका पैर, ये देखो एक्सीलरेटर अप्लाई हो जाता है। तो आपको प्रैक्टिस करना है, बंद करो गाड़ी, गियर में मत लगाओ, एकदम पूरी तरह से बंद करो, एडी ऐसी जगह पर रखो, सीधा पैर आपका ब्रेक पे होना चाहिए, ठीक है, और तिरछा पैर आपका एक्सीलरेटर पे होना चाहिए। ये देखो, फिर इसकी प्रैक्टिस करो, ब्रेक एक्सीलरेटर, ब्रेक एक्सीलरेटर, ब्रेक एक्सीलरेटर, ब्रेक एक्सीलरेटर। इससे क्या होगा, आपके पैरों की जो मसल मेमोरी होती है ना, स्ट्रांग हो जाएगी और उसको आइडिया रहेगा कि आपकी गाड़ी को रोकना है तो सडन ब्रेकिंग ऐसे करना है। सडन मतलब कि स्मूथ ब्रेकिंग जो भी है, मतलब एकदम से पैर ऐसा लेकर के आना है, ठीक है। एक्सीलरेटर करना है तो पैर को ऐसा लेके जाना है, ब्रेक लगाना है ऐसा करना है, एक्सीलरेटर करना है ऐसा करना है। ये प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, और आप स्किल ड्राइवर बनोगे उसके लिए अच्छा है। तो ये सारी चीजों को आप फॉलो करो, आजीवन आपका एक्सीडेंट नहीं होगा आपकी गलती की वजह से। अगर दोस्तों ये 3 गलती आप कर रहे हो तो आज से ही ये तीनों गलती को अवॉइड करना सीखो। मैंने प्रैक्टिस बताई आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करो। सबसे पहले आप प्रैक्टिस ही करोगे भीड़ में निकलने से पहले, वरना एक बड़ा हादसा आप कर बैठोगे। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करें, इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।